हर साल फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सीट कुछ ही को मिलती है। अगर आप उन स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर मैं ये एग्जाम दे रही होती है, फिर जब मैंने ये अपना एग्जाम दिया तो मैं कहता थी सबसे पहला, क्योंकि जो मेरा फेवरेट एग्जाम का जो सब्जेक्ट है वो है मेरा बायोलॉजी का, सबसे ज़्यादा मैं ध्यान अपनी बायो पे देती क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। In this video we discussed about exam overview, syllabus, books, most important topic, the PYQ. Okay. एग्ज़ाम ओवरव्यू। बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है वो JCACB द्वारा दिया जाता है। तो झारखंड कंबाइंड एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो 10+2 PCB 45% विथ इंग्लिश। ओके, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन, और जो क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिलेबस की अगर बात करूँ तो सिलेबस जो होता है वो बेस्ड होता है 11+12 के PCB से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की अगर बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको क्या क्या देखना होगा, क्या क्या करना होगा। टिप्स टू यूज़ द सिलेबस। सिलेबस आपके हाथ में आ गया है, अब आप क्या करोगे, किस तरीके से उसे अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे। सबसे पहले अगर मैं ये एग्ज़ाम दे रही होती या फिर जब मैंने ये अपना एग्ज़ाम दिया तो मैं क्या करती, सबसे पहला, क्योंकि जो मेरा फेवरेट एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है वो है मेरा बायोलॉजी, तो सबसे ज़्यादा मैं ध्यान अपनी बायो पे देती क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ना। और सबसे अच्छा आपको सिलेबस मिल गया है। अब हम आगे बात करते हैं बुक्स की। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि विच बुक वी प्रेफर फॉर आवर PSC एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने यूज़ करा मैं आपको बता रही हूँ, NCERT प्योर पढ़ना। बायो की तो NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बुक्स पे आ गए। बुक्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैंने बुक्स में NCERT बुक्स बता दिया, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की। इसके बाद आप कहीं भी कोई सी भी कोचिंग लेती हो तो वहाँ पर आपके नोट्स बनाए होंगे, तो आप उन नोट्स को थ्रोली रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और मैं फिज़िक्स की अगर बात करूँ तो फिज़िक्स में कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज होते हैं, लाइक डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो, यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो पढ़ाई के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैंने खुद किया है, ठीक है। तो मैंने MR सर के वीडियोस देखे थे फिज़िक्स में, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टडी स्ट्रेटेजी की अगर बात करती हूँ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पढ़ाई करने से पहले, इनफैक्ट मैं अभी भी करती हूँ कि पढ़ाई करने से पहले आपको प्लान कर लेना चाहिए कि आपका कितना, कैसे पढ़ोगे। तो जैसे कि मान लो आपका जिस भी हिसाब से, मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि आप टाइम टेबल, जिन्होंने अभी तक वीडियो को देखा है उसके लिए एक बोनस रहता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बायो की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे रिप्रो लगता है, और इसमें से आप ह्यूमन जेनेटिक्स को देख सकते हो क्योंकि वो भी आई थिंक काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आता है, डीपली आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी देख सकते हो, ठीक है, वो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एवरी डे आप बायो से 50 क्वेश्चन MCQ तो ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम PYQ की ओर। जाने से पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनके बता देती हूँ कि मैं MRD मनीषा, बेसिक BSc नर्सिंग, सेकेंड ईयर, फॉर्म प्रिंस रांची। तो आगे स्टार्ट करते हैं PYQ आपको JCACB या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। मैं आपको करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले उस पर बात करते हैं। PYQ अगर आप करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है, नहीं करना है, या फिर किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो, वो पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं PYQ करने से आपको आपके जितनी भी गलतियां हैं वो पता चलेंगी, आप कहाँ गलत हो, आपको कहाँ जोर देना है, कहाँ पढ़ाई करनी है अच्छी तरीके से, वो पता चल जाएगा। किन टॉपिक्स पे कितना ध्यान देना है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है, वो भी पता चलेगा। और आपको सबसे ज़्यादा इस बात का पता चलेगा जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के PYQ प्रैक्टिस करोगे, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनका पता चलेगा। तो ठीक है, उन पे ज़्यादा फोकस देना है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो रिपीट होते हैं। ओके,
तो इससे आपको 3 घंटे की एग्ज़ाम, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स। तो 3 घंटे में आप कितने सही लगा पा रहे हो, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें मैंने कवर करा एग्ज़ाम का ओवरव्यू, सिलेबस, बुक्स, PYQs और कुछ। अगर आप इसे सिंसियरली फॉलो करते हो तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो पाओगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। आगे आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो करो। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।